आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई स्कूल बस है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, पर इसमें मैंने पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप किस तरह से जो है अपने व्हीकल का यानी कि आपके स्कूल बस का जो इंश्योरेंस है वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। हाँ, और एक बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रस्टेड एवं वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल बस का रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको दे देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से इसी तरह से जो है फिल कर देना है। और हाँ, और एक बात, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कुछ प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए उनकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। पहले तो क्या होता है कि केवाईसी करने को नहीं, पहले तो पेमेंट करने को कहा जाता है, फिर उसके बाद केवाईसी होती है। तो केवाईसी में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, या सक्सेसफुली हो नहीं पाती है, या फिर रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरा क्या है, आप इंश्योरेंस तो करा लेते पर उसकी कॉपी आपको मिलती नहीं है। और तीसरा ये कि वो एम्पायर पे अपडेट नहीं होता है, तो आप उसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो अगर इस लिंक के जरिए आप आते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, उसके बाद में ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जैसे ही आप अपना प्रीमियम पे कर देते हैं तो कुछ समय बाद क्या है, पेज रिफ्रेश हो जाता है और आपको जो है डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही एम परिवहन की बात, तो लगभग 72 घंटों का समय जो लगता है अपडेट होने में। पर आप जैसे ही अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें एक पॉइंट दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस करके। तो उसमें जो भी डेट मेंशन होती है कि इस तारीख से जो है आपकी जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसी तारीख से जो है आपकी पॉलिसी जो है वो एम परिवहन पे अपडेट भी हो जाती है। तो अगर इसको लेकर अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, या कोई भी प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कि केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है, पेमेंट प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, या कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी डिटेल्स आ गई है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले इन बातों को समझ लेते हैं। थर्ड पार्टी मतलब कि हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, तो जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है वो है फर्स्ट पार्टी। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। अगर आपको चाहिए कि सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई मिले और खुद की गाड़ी को अगर नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो अगर जो भी आप प्लान कराना चाहते हैं, जैसे अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को थर्ड पार्टी की तरफ रखोगे, और अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं तो आप इस ब्लू डॉट को कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। यानी कि ये जो ब्लू डॉट दिया है ना, आप जो भी प्लान कराना चाहते हैं उस तरफ कर दोगे। अगर थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी की तरफ, और अगर कंप्रेहेंसिव तो कंप्रेहेंसिव की तरफ। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, वो आपको समझना जरूरी है। ये प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येस और नो में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको येस कब रखना है और नो कब रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो येस मतलब क्या कि येस आप कब रखोगे, अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आपको जो है इस ब्लू डॉट को येस पे रखना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स इंटर कर देना है कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन से तारीख को एक्सपायर हो रही है, या फिर कौन से तारीख को एक्सपायर हो गई है, कौन सी कंपनी से कराई है,
और यहाँ पे आपको एनसीबी दे देना है। एनसीबी मतलब कि नॉन क्लेम बोनस। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया होगा तो आपको जो है एक एनसीबी मिलेंगी, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और व्यू कोड्स पे नीचे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर मान लीजिए 2025 से पहले एक्सपायर हुए, यानी 24, 23, 22, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई डिटेल्स इंटर नहीं करना है। बस आपको इतना काम करना है कि आप यहाँ पे आ जाओगे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, और ये जो देख रहे हैं आप ब्लू डॉट, ये अभी यस पे है, तो यस पे क्यों रखना होगा कि अगर आपकी पॉलिसी अगर 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है तो आपको यस पे रखना है। और अगर उससे पहले एक्सपायर हुई है यानी 24, 23 में, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स नहीं देना है। बस आपको इतना ये करना है कि ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको आपको नो की तरफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो डिटेल्स है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे जो है व्यू कोड्स का ऑप्शन जो है चालू होकर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसके ज़रिए भी प्लान देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अभी हमने क्या येस पे रखा है, ये देख सकते हैं ब्लू डॉट येस पे है। तो अभी ये सभी जो है हमें सभी डिटेल्स इंटर करनी पड़ेंगी यहाँ पे इस तरह से, और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है, तो आपको जो है प्लान देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी कि मतलब 24, 23 या फिर उससे भी पहले एक्सपायर हुई है, तो सिंपल से आप जो यहाँ पे देख रहे हो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, इसको आप इस तरह से नो कर दोगे। तो आप देख सकते हो सेक्शन हट गया है और आपको जो है यहाँ पे व्यू कोड्स का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको प्लान आपके सामने खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जानने वाली 4 बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हो IDV। तो IDV मतलब क्या, कि IDV वो होती है कि आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है या कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसकी नुकसान की भरपाई के रूप में जो राशि आपको दी जाएंगी उसको कहते हैं IDV। तो आप देख सकते हो यहाँ पे IDV दी हुई है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ये कम लग रही है और इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में व्हीकल IDV करके दिया है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चूज़ योर IDV का ऑप्शन दिया है। तो ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं ना, आपको इस तरह से इसको खींचना है। तो जितनी भी आप IDV रखना चाहते हो उतना आपको इसको इस तरह से खींचना है। तो आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल IDV करके दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो चूज़ योर IDV, और ये ब्लू डॉट भी दिया हुआ है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस ब्लू डॉट को इस तरह से खींचना है। तो आपको जहाँ तक खींचना है, क्योंकि जो भी आप IDV रखना चाहते हैं ना, बस उतने तक आपको इस तरह से खींचना है और क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो प्लान है वो फिर से अपडेट होना चालू हो जाएंगे और आपको जो है जो IDV आपने सेलेक्ट की है वो IDV आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिल जाएंगी, यानी जो भी कंपनी आपको दे रही होंगी वो आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रीमियम प्राइस दी हुई है ना, वो पूरी तरह से GST इंक्लूड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीमियम प्राइस है वो पूरी तरह से GST इंक्लूड है। तो आप कहाँ से चेक करोगे, तो यहाँ पे दिया पॉलिसी डिटेल्स करके दिया हुआ है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, जैसे प्रीमियम डिटेल्स भी दिए होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रीमियम कितना हो रहा है और उसमें GST और सर्विस टैक्स कितना लग रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन दोनों को मिला के आपका जो फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है। तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए अभी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर मान लीजिए, या कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें ऐड तो होगा नहीं, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड-ऑन्स का ऑप्शन दिया है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, इस एड-ऑन्स पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है एड-ऑन्स के ऑप्शन IM23 जीरो डेप TPBD दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का दिया हुआ है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया है, लीगल लायबिलिटी कवर भी दिया हुआ है। तो ये जो भी आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल से आप क्या करोगे कि उस पर इस तरह से टिक करोगे, कुछ इस तरह से। और अगर मान लीजिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर में अब स्कूल बस है आपकी, तो उसमें आपने ज़रूर ड्राइवर रखा होगा, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस पे ड्राइवर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये मेंशन करना है कि आप उस ड्राइवर को कितने लाख का कवर देना चाहते हो। तो आप मैक्सिमम जो है 2 लाख का कवर उसको दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है अमाउंट इंटर कर देना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो ये जो आपने जो यहाँ पे एड-ऑन्स मतलब सेलेक्ट किए हैं वो आपको वहाँ पे ऐड होकर देखने को
मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी एड ऑन नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपल से क्या करोगे, इस टिक को इस तरह से हटा दोगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा कि जो वहाँ पे आपने ऐड ऑन किए हैं ना, वो अगर आप यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो टिक लगे हैं बस उसको इस तरह से हटा दोगे और छोड़ दोगे और बैक चले जाओगे, तो वो हटेंगे नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टिक लगे हैं ना इसको इस तरह से हटाना पड़ेगा और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जो वहाँ पे ऐड हुए हैं ना वो वहाँ से आपको हटने को देखने को मिल जाएंगे। ऐसे मतलब वो वहाँ से हट जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है, तो वहाँ से जो है वो प्लान हट जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऐड भी कर सकते हैं और उन जो एड ऑन्स को हटा भी सकते हैं। तो ये भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो और एक बात यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं, बस यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा है, आपको एक भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट का प्लान दिख रहा है, पर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे दिया है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ पे ना सिंपल से जो है एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करनी पड़ेंगी। तो ये दो केस में होगा। पहला तो ये कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे तो अभी प्लान दिखाई दे रहा है, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे सीधे आ जाओगे नीचे और रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होगा आपको जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए दूसरा केस क्या है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान तो दिखाई दे रहा है, पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लान के ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, यानी कि आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, आप इसको बिना इंस्पेक्शन के नहीं करा सकते इंश्योरेंस को। तो अगर इसका इस तरह का आपको दिखता है तो आप सिंपल से क्या करोगे, दो तरीके करोगे। पहला तो एक स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, तो आप अगर आप कराना चाहते हो तो सीधे हमें उस पर कॉल कर दोगे या फिर हमें व्हाट्सएप कर दोगे, तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, नीचे आ जाओगे और यहाँ पे जो है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो आप दो तरह से करोगे। अगर यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है यानी पूरा ब्लैंक दिख रहा है तो आप सीधे क्या करोगे, नीचे आ जाओगे और यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे। और दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे आपको सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन यानी कि अगर आपको यहाँ पे प्लान तो दिख रहा है पर यहाँ पे इंस्पेक्शन मांगा जा रहा है तो तब भी आप क्या करोगे, सीधे नीचे आ जाओगे और रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट जो जनरेट होंगी और वो जो है कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो आपके लिए जो भी कोटेशन बेस्ट होगा वो आपको भेजा जाएगा या फिर हम भी आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो है कोटेशन आ गया है वो और वो आपको इतने इतने में पड़ रहा है। ये सभी आपको जानकारी दे दी जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जैसे आप अगर इस राशि में कराने में सहमत है तो आपको जो है क्या होगा कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड देने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पे जब मान लीजिए अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके गाड़ी की कुछ पिक्चर्स भेजनी पड़ेंगी, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो हम निकलवा के दे। और जिसके बाद क्या होगा कि जो आपका इंश्योरेंस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएंगी और आपको जो है आपकी पॉलिसी जो है आपके व्हाट्सएप पे जो है हाथों हाथ जो है आपको भेज दी जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी हमारे द्वारा इंश्योरेंस करा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि मैं अगर यहाँ पे पर्सनली अगर सजेशन देना चाहूँगा तो ये मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर 2025 में एक्सपायर होने वाली है और आप अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, यानी स्कूल बस का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो आप क्या कराएं कि अगर मान लीजिए आपका इंश्योरेंस अगर मान लीजिए कुछ दिन बाद एक्सपायर हो रहा है, जैसे मान लीजिए आज से 3 दिन बाद एक्सपायर हो रहा है, तो आप आज के दिन या उससे पहले दिनों में ही इंश्योरेंस करवा लें। क्यों? उसका एक फ़ायदा होता है। पहला तो ये कि आपको यहाँ पे फिर इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे विदाउट इंस्पेक्शन मिल जाएगा फर्स्ट पार्टी, यानी कंप्रेहेंसिव प्लान जो है वो विदाउट इंस्पेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आपको जो है यहाँ पे एनसीबी भी मिल जाएंगी, यानी अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया होगा तो उसका भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और तीसरा ये कि वो आप कहोगे कि अब ये हम अगर ये पॉलिसी करा लेते हैं तो ये स्टार्ट कब होंगी, तो ये स्टार्ट कब होंगी कि अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अगर आज से 3 दिन बाद एक्सपायर हो रही है तो उसके बाद में ही ये जो पॉलिसी आप कराओगे वो स्टार्ट होंगी, यानी पहली स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। जब ये जो पुरानी पॉलिसी जब तक एक्सपायर नहीं हो जाती है नई पॉलिसी वहाँ पे जो है चालू नहीं होंगी। यानी कि मतलब मान लीजिए अगर मतलब आज से 3 दिन बाद अगर एक्सपायर हो रही है तो उसके बाद में ही आपकी नई पॉलिसी जो है वो चालू हो जाएंगी। तो आप जो है बिना एक इंश्योरेंस एक्सपायर हुए ही
आप जो है यहाँ पे इंश्योरेंस करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे फ़ायदे हो जाएंगे, आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी NCB भी जो है वेस्ट नहीं होंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है आपके इंश्योरेंस एक्सपायर होने से पहले ही अगर इंश्योरेंस करा लेते हैं तो आपको जो है इंस्पेक्शन की झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप जो है इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अगर आप एक्सपायर होने से पहले ही इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे विदाउट इंस्पेक्शन, मतलब जो है विदाउट इंस्पेक्शन जो है फर्स्ट पार्टी जो है देखने को मिल जाएगा और आप जो है बिना इंस्पेक्शन के जो है ये प्लान जो है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ऑफलाइन प्रोसेस बता देता हूँ। तो आप सिंपल से क्या करोगे, अगर यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल से नीचे आ जाओगे, या फिर अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन मांगा जा रहा है, यानी अगर आपको प्लान तो दिख रहा है पर वहाँ पे इंस्पेक्शन मांगा जा रहा है, तो उस केस में भी आप सीधे यहाँ पे नीचे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी एक कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो है गाड़ी नंबर दिया है ना उसके लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे IDV वैल्यू, यानी कि आपने जो भी आपको राशि चाहिए नुकसान भरपाई के रूप में वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे प्रीवियस इंश्योर, यानी कि आपने जो पुरानी पॉलिसी किससे कराई है वो आपको यहाँ पे उस कंपनी का जो नाम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं एड ऑन्स, यानी अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर में पेड ड्राइवर का कवर, खुद का कवर, अगर ओनर ड्राइवर मतलब अगर खुद गाड़ी चला रहे हैं तो ओनर ड्राइवर का कवर, या पेड ड्राइवर यानी कि अगर आप किसी ड्राइवर के लिए लेना चाहते हैं पेड ड्राइवर का कवर, तो आप इस तरह से जो है इस तरह को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो ये जो है ऐड होके देखने को मिल जाएंगे आपको कोटेशन में। और अगर मान लीजिए आप नहीं लेना चाहते हो इसको तो आप इस तरह से इसको हटा दोगे, सिंपल से बैक आ जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे मतलब बिना एडवांस का जो है प्लान देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है और यहाँ पे RC फ्रंट, तो आपको RC के सामने वाली फ़ोटो दे देना है, RC की पीछे वाली फ़ोटो दे देना है और यहाँ पे PYP यानी इंश्योरेंस, जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का जो आपकी पॉलिसी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। इसमें क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर मान लीजिए अभी एक्सपायर नहीं हुई है और आपको जो है मतलब आपने कोई क्लेम भी नहीं लिया है तो आपको जो है यहाँ पे NCB के लिए यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जिससे क्या है आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। पर अगर मान लीजिए अगर बहुत पहले अगर एक्सपायर हो चुकी है आपकी पॉलिसी तो उसमें ज़रूरत नहीं है, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। पर अगर आपकी पॉलिसी जो है अगर अभी एक्सपायर होने वाली है और आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसमें जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया होगा तो आपको जो है NCB का जो डिस्काउंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप रीज़न में देख सकते हो, यहाँ पे रीज़न में भी आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिख रहा होगा आपको तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे इंश्योरर अनअवेलेबल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लान दिख रहा है पर अगर मान लीजिए वहाँ पे सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन मांग रहा है यानी वीडियो इंस्पेक्शन मांग रहा है आपको, तो आप सीधे से क्या करोगे, यहाँ पे प्रीफर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम्स अनअवेलेबल ये आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएंगी और कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो जो भी कोटेशन आपके व्हीकल के लिए बेस्ट होगा वो कोटेशन आपको भेजा जाएगा, या फिर हम भी आपको जो है व्हाट्सएप के जरिए कॉल करेंगे या फिर आपको मैसेज भी करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कोटेशन है वो आ गया है। और अगर आप उस कोटेशन की राशि आपको बताई जाएंगी और अगर आप सहमत है तो आपको जो है आपकी प्रोसेस को जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ेगा, जिससे कि KYC कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपना पेमेंट कर दोगे और हम आपकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो है आपको पॉलिसी जो है डाउनलोड होकर देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपकी ईमेल पे भेज दी जाएंगी और आपको जो है व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए भी आपको जो है एक कॉपी जो है आपके मोबाइल फ़ोन पे भी भेज दी जाएंगी। तो इस तरह से जो है आपको जो है ऑफलाइन तरीके से जो है पॉलिसी डाउनलोड होके यानी कि आपको जो है बनवा के दी जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन मांग रहा है तो आप यहाँ पे नहीं करा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन रिक्वेस्ट जनरेट करने पड़ेंगी। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो उसकी भी आपको मैं यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने जो है अगर मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर अभी मतलब मान लीजिए आज से 3 दिन बाद एक्सपायर हो रही है और आप अभी इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लान है पूरा क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इसको इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा वहाँ पे ऊपर में लिखा होता है कि सर जो है रिक्वायर्ड है वीडियो का जो इंस्पेक्शन है वो वहाँ पे आपको मांगा जाता है, वहाँ पे लिखा भी होता है रिक्वायर्ड वीडियो सेल्फ इंस्पेक्शन करके। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको
वो किसी तरह का जो है आपको यहाँ पे मेंशन होकर दिखने को नहीं मिल रहा है। तो आप क्या है इसको बिना इंस्पेक्शन के जो है ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको कब मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो अगर अभी एक्सपायर हो रही है तो उससे पहले ही आप अगर कराते हैं तो आपको जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या है, आपके एनसीबी का जो है आपको क्लेम मिल जाएगा। और तीसरा ये कि जो पॉलिसी है वो आपकी जो पॉलिसी है, अगर मान लीजिए अगर आपकी अभी जो चालू पॉलिसी है वो अगर 3 दिन बाद एक्सपायर हो रही है तो जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर होंगी उसके बाद में ही ये जो पॉलिसी है अभी आप करा रहे हैं वो उसके बाद में ही चालू होंगी और आपको जो है उसके बाद की ही डेट मिलेंगी जिससे कि वो चालू हो जाए, मतलब बाद की डेट ही आपको दी जाएंगी उसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिना वीडियो मतलब बिना इंस्पेक्शन का है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे प्रीमियम प्राइस पे क्लिक कर दोगे अगर आप कराना चाहते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कि यहाँ पे स्कूल नेम, कॉन्टैक्ट नेम पर्सन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कम्युनिकेशन के एड्रेस मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल नेम कौन सा दोगे, अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे व्यक्ति का नाम दे दोगे, यानी कि आरसीबी भी फिर उनका ही नाम दिया होगा। अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है गाड़ी और आरसी पे उनका नाम दिया है तो आप यहाँ पे सिंपल से उनका नाम दे दोगे। पर अभी आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है वो स्कूल के नाम पे है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल नेम मांगा जा रहा है। तो आरसी पे अगर स्कूल का नाम दिया है तो सिंपल से आप यहाँ पे स्कूल का नाम दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि जो भी वहाँ का ऑथराइज पर्सन होगा स्कूल का वो आपको यहाँ पे दे देना है उनका नाम, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी आपको दे देना है और ये सभी डिटेल्स फिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स इंटर कर दिए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल नेम एज अ मेंशन ऑन आरसी। अगर व्यक्ति के नाम पे है तो अगर व्यक्ति के नाम पे है गाड़ी और आरसी पे उनका नाम दिया है तो आप वहाँ पे व्यक्ति का नाम डालोगे, और अगर किसी स्कूल के नाम पे है और आरसी पे स्कूल का नाम दिया है तो यहाँ पे स्कूल का नाम दिया जाएगा, आपको स्कूल का नाम डाल देना है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन यानी जो भी उसका स्कूल का ऑथराइज पर्सन होगा उनका नाम आपको यहाँ पे दे देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और एड्रेस दे देना है, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, और एक बात, वहाँ पे आप जो है वही ईमेल आईडी डालोगे जो चालू है, क्योंकि उस पर जो है पॉलिसी कॉपी भेजी जाती है और कुछ जानकारी अभी आपको भेजी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि कुछ इंजन नंबर, चेसिस नंबर दिया हुआ है। तो क्या होता है कि अगर कुछ केस में क्या होता है कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर फिल होके नहीं आते हैं, तो जैसा देख सकते हैं इसमें आ गए हैं। और अगर मान लीजिए कुछ केस में नहीं आते तो आपको सिंपल से क्या करना है कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, यानी कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का नंबर भी आपको मांगा जाता है, और पुरानी जो पॉलिसी है वो आपने कौन सी कंपनी से कराई है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो सिंपल से आपको ये डिटेल्स भी यहाँ पे दे देना है, क्योंकि क्या है आप जो है मतलब पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले करा रहे हो, यानी कि आपको इंस्पेक्शन से बचना है और पॉलिसी होने से पहले करा रहे हो एक्सपायर 2-3 दिन पहले, तो आपको यहाँ पे पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि ये पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हुई है, तो उसलिए वो डिटेल्स मांगी जाती है। तो आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर दे देना है और कौन सी कंपनी से कराया वो भी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो लोन पे है क्या, तो अगर है तो आपको उसको येस पे कर देना है, और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है। और अगर मान लीजिए अगर नहीं लिया होगा तो आप सिंपल से यहाँ पे नो पे कर दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे केवाईसी की डिटेल्स मांगी जा रही है। तो यहाँ पे केवाईसी के डॉक्यूमेंट किसके लगेंगे, अगर किसी स्कूल के नाम पे है तो वहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन होगा यानी प्रिंसिपल वगैरह जो भी ऑथराइज पर्सन होगा स्कूल का, उसके जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे लगेंगे। और अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उनका पर्सनल आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और यहाँ पे क्या करना है केवाईसी वेरिफिकेशन बाय डॉक्यूमेंट दिया है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में क्या करना है, आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको आधार की सामने वाली फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपको सिंपल से यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, और यहाँ पे जो है अपलोड डॉक्यूमेंट में हमने आधार सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, और आधार के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो भी दे दी है। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे आपकी पासपोर्ट फ़ोटो भी मांगी जाती है तो वो भी आपको दे देना है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है और समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है।
तो आप देख सकते हैं हमारी जो KYC वो सक्सेसफुली क्लियर हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे सामने जो है समरी का पेमेंट जो समरी पेज है वो खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे जो है एक बार डिटेल्स चेक कर लेना है, जो भी डिटेल्स आपने दी है वो आपको एक बार चेक कर लेना है और क्या करना है, पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, EMI। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा कि आज का ट्रेंड चला है UPI का, तो हम UPI पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला तो यहाँ पे UPI ID का ऑप्शन दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी UPI ID डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी UPI ID डालोगे तो आपके जो ये है मतलब जो भी UPI ID आपने दी है उस पर एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगी कि आपके जो है आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा, मतलब जो भी आपका प्रीमियम है उसका पेमेंट जो है आपको वहाँ पे करने को कहा जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट जो है वो आपको आपकी UPI ऐप पे जो है वो भेज दी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल से उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट है यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो आपको जो है सिंपल से जो है अपनी कंपनी को जो है पे कर देना है, यानी कि पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। हाँ, और एक बात, जैसे आप अपने पे सिक्योरली पे क्लिक करते हो ना, तो जो भी आपने ईमेल दी है उस पर एक ईमेल भी भेजा जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। जैसे ही आप अपने जो है पेमेंट पे सिक्योरली पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने ईमेल दिया है उस पर जो है इस तरह का जो है आपको एक ईमेल भी भेजा जाएगा, जिसमें जो है कुछ गाड़ी की डिटेल्स जो भी आपने जो अभी तक फिल की है गाड़ी की डिटेल्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस ईमेल में। तो इस तरह का जो ईमेल है वो आपको आपके ईमेल पे भेजा जाता है। तो आप जो है एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेंगे। हाँ, अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको जो है फिर इसी पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पर पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टल के ज़रिए आपको पेमेंट करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एक पहला। और अगर मान लीजिए आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया है, तो आप व्यू पे क्लिक करोगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे QR खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, इस QR को स्कैन कर लेना है और अपनी जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, जो ये पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और जैसे आपका पेज जो रिफ्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूर बुकिंग कंप्लीट, यानी आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आपको यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी और डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सिंपल से क्लिक करोगे और अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर लोगे। हाँ, और एक बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कुछ दिक्कत आ जाती है, तो कुछ समय कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है, तो जैसे आप पेमेंट करते हैं तो कुछ दिक्कत आती है, तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि RC मांगी जाती है। तो आपको यहाँ पे अपलोड RC पे क्लिक करना है और अपनी जो RC के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।